जहाँ आदमी को मन लगाना चाहिए वहाँ तो दिल लगाए, पर जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ मन लगाए। मन कहाँ लगाए है? भगवान को दुनिया में। दिल लगाना चाहिए भगवान में और मन लगाना चाहिए संसार में। लेकिन संसार में तो दिल लगाए और भगवान में मन लगाए। और मन कहाँ तक लगाए हैं? मन भैया यहाँ तक लगाए हैं कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो दुनिया में है कि नहीं। आजकल बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान दुनिया में है ही, भगवान जैसी चीज दुनिया में नहीं। और ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। पढ़े लिखे लोगों से कहो भैया धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म को अपनाओ, जो शास्त्रों में लिखा उसके हिसाब से चलो, तो पढ़े लिखे लोग सीधी बात करते हैं, वो हम सब बातों में बिलीव नहीं करते कि भगवान वगैरह इन सब चीजों पे हम विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। एक बार की बात, मेरे भैया हमारे पास एक आदमी आ गया, बोले क्या भैया सुल्तान भगवान नाम की चीज दुनिया में है? हमने कहा भैया है। बोले कैसे कह सकते हो कि भगवान है दुनिया में? उसके होने का तो हमें कोई प्रमाण हो, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, मीरा ने जहर पी लिया था, क्योंकि ये सब हमारे सामने नहीं हुआ है। हमें वो बात बताओ जो हमारे सामने हुई, जिस पर हम विश्वास कर सकते हो, जिस पर हम विश्वास कर सके हाँ भगवान नाम की चीज दुनिया में है। और उन्होंने कहा भैया अगर भगवान अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? देखो भैया किसी भी चीज का दिखाई ना देना ये साबित नहीं करता कि वो है नहीं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। बताएं, हवा किसी को दिखाई देती? हवा को किसी ने देखा? हवा को किसी ने नहीं देखा। क्या हवा होती नहीं? हवा दिखाई तो नहीं देती लेकिन हवा होती है। सर में दर्द हो रहा है हमारे, हो रहा है, दिखाई देते? आप कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, दिखाओ कहाँ हो रहा है? क्या दर्द हो रही है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती ना हो। उन्होंने कहा कि भगवान के होने का कोई प्रमाण बताओ, कोई करिश्मा ऐसा बताओ जिस पर हम विश्वास कर लें कि भगवान है भैया। तो हमने उनसे कहा कि भैया ज्यादा दूर मत जाइए, हम आपको अपने फर्रुखाबाद जिला की ही एक बात बताएंगे। फर्रुखाबाद जिला जिससे ये साबित हो जाएगा कि भगवान नाम की चीज दुनिया में है। कौन सी? आप सभी लोगों ने भैया लक्ष्मण दास जी का नाम सुना? नील गौरी सुना? सुना हो शायद गए भी होंगे। तो हमने भैया से कहा कि भैया सुनो भगवान के होने का प्रमाण। हमने उनसे कहा भैया बाबा लक्ष्मण दास महाराज की महिमा बहुत बड़ी थी। बाबा लक्ष्मण दास महाराज की महिमा बहुत बड़ी थी और अगर था नहीं भगवान तो फिर पैसे चलते रोक दी थी। हमारे देश भारत में हुए महात्मा खास और ग्राम ककीली पड़ता है जो नवाबगंज के पास, और हरिदास महाराज की जब जय जयकार सी होती थी और जब कढ़ाई में तेल खत्म हुआ तो गड्ढे के पानी से पूरी होती। हर मानव एक नहीं, हर मानव रहा इंसान नहीं। और कुछ अधर्मी ऐसा कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं।
अगर भगवान नहीं है तो बाबा लक्ष्मण दास जी ने वैसे ही गाड़ी रोक दी है। अगर बाबा लक्ष्मण दास जी झूठे होते ना तो पुलिस वाले मार मार के उन्हें जेल में बंद कर देते, तो का हो तो बैलेंस चढ़ा देते उनके ऊपर, अगर ढोंगी मारना होते। लेकिन लक्ष्मण दास महाराज जी ने, ये है सनातन धर्म का पावर, जिन्होंने नीम करोली स्टेशन का नाम ही चेंज करवा दिया। क्या करवा दिया? बाबा लक्ष्मण दास पुरी। नीम करोली से बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन का नाम करवा दिया। यह है सनातन धर्म का पावर। और दुनिया में ऐसा सूर कौन जो हमसे टकरार करे? बलराम भैया, दुनिया में ऐसा सूर कौन जो हमसे टकरार करे? अरे गिरधर में इतनी सत्ता कहां जो ना हर्ष संग्राम करे? मेरे भैया, बुलबुल कभी सीने पे बार नहीं करते और सूर कभी चुप करके बार, बुलबुल कभी सीने पे बार नहीं करता, सूर कभी छिप करके बार नहीं करता। अरे कुत्ते चाहे 100 हो या 1000 शेर परवाह नहीं करता। मिट गए सनातन धर्म को मिटाने वाले। आइए तुम्हें और एक प्रमाण दें जिससे ये साबित हो जाएगा कि भगवान नाम की चीज दुनिया में है। आइए एक छोटी सी बात बताएं हम आपको। जब सर्दी का टाइम आता है ना भैया, पश्चिम महाराज गौर सुनना, ये आपके लायक कथा है। जब सर्दी का टाइम आता है बलराम भैया, तो गांव के लोग अपने जानवरों की रक्षा करने के लिए गाय भैंस के लिए झूल बना देते हैं, बोरा झूल बोरा की बना देते, मढ़ैया बना देते, मढ़ैया के अंदर जानवर बंद कर देते, झूल भी पहना देते हैं जानवर को, गाय भैंस को, किसी या कोई भी हो, बकरी भेड़ वगैरह पालतू पशु, झूल भी पहना देते हैं। हर 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 भैया सेट कर गाय भैंस के लिए झूल भी बनाते हैं, मढ़ैया भी बनाते हैं और शाम को मढ़ैया में धुआं और घोट देते हैं। इतनी कड़ी व्यवस्था ठंड में करते हैं, इसके लिए गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए। लेकिन भैया आपने सर्दियों के मौसम में गड्ढे में पड़ा या पड़िया की खाल उतर देखी हुई 20 गाँव ठंड लगने कितने जानवर मर जाते हैं गाँव देहात में, मर जाते हैं गाय भैंस। तो जिनकी तुम इतनी कड़ी व्यवस्था करते हो भैया, वो मर जाते हैं। लेकिन हमें ये बताओ, तो जंगल में जानवर रहते हैं, खेत में जानवर रहते हैं, जैसे नील गाय, सेठा है, कई जानवर हैं, और गांव में तो खेत में नील गाय घूमते हैं, और भी गाय घूम रही है, सियार भी, लोमड़ी भी। कभी तुमने सियार को खेत पर मरा हुआ देखा है? नील गाय देखा मरा हुआ? वैसे मरते तो है, लेकिन ये ठंड से नहीं मरते। ये मरते तो है, लेकिन ठंड से नहीं मरते हैं। तो मेरे भैया हिसाब हो गया। कैसे? जिनकी रक्षा तुम करते हो उन्हें तुम नहीं बचा पाते हो। और कहावत कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। भगवान भी जानता है कि गांव वाले जानवरों की रक्षा तो गांव वाले कर लेंगे, लेकिन जो जंगल में घूम रहे हैं इनका हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं। तो किसी कवि ने दुआ बड़ा अच्छा कहा है कि रहीमन अब्बाऊ बेसट करत, रहीमन अब्बाऊ बेसट करत, प्याज न छोड़त साथ, और भागम रग बसत आरोग्य बन हरियनाथ के नाथ। जिसका कोई नहीं है भैया उसका भगवान है। तो भगवान नाम की चीज दुनिया में है और रहेगी। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी होते भैया, ज्यादा पढ़े लिखे लोग
सकते। साइंस साइंस भगवान पर विश्वास नहीं करता, विज्ञान भगवान पर भरोसा नहीं करता। एक समय की बात, एक काल्पनिक कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, काल्पनिक बात। एक समय की बात भैया, एक बार वैज्ञानिक में और भगवान में बहस हो गई। ये कवि की कल्पना है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं, कवि की कल्पना। एक बार भैया भगवान में अब वैज्ञानिक में बहस हो गई। बहस जब बहस हो गई तो वैज्ञानिक ने भगवान से कहा कि प्रभु तुमने किया ही क्या है? बोले प्रभु तुमने किया ही क्या है? तो भगवान ने कहा भैया हमने कुछ नहीं किया, लेकिन तू बता दे तुमने क्या करूं? बोले प्रभु तुमने एक आदमी बनाकर जमीन में छोड़ दिया, तुमने एक आदमी बनाकर जमीन में छोड़ दिया। अब अगर तुमने आदमी बनाया है तो हम वैज्ञानिकों ने भी एक आदमी बनाया है जिसे कहते हैं रोबोट, जो बिल्कुल आदमी की तरह दिखता है, आदमी की तरह बोलता है और आदमी से 50 गुना ज्यादा अच्छा और ज्यादा काम करता है। और उसमें आदमी से ज्यादा अच्छी बुद्धि है, दिमाग की है, आदमी से ज्यादा ताकत है, किसमें? रोबोट में। और न खाना खाए न सोच क्रिया हो जाए, खाली बैटरी चार्ज करेगा। आदमी से सबसे ज्यादा हुनरमंद, सबसे ज्यादा ताकतवर, अथा ताकत, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट रोबोट। हमने रोबोट बनाया तुम्हारे बनाए हुए आदमी से ज्यादा अच्छा, वो भी एक आदमी है, लोहे का आदमी, लेकिन तुमने आदमी बनाया। तो भगवान ने कहा भैया ठीक है, हमने आदमी बनाया, तुमने रोबोट बनाया, तो इसका मतलब तुम्हारी जीत नहीं है, जीत हमारी ही है। बोले कैसे प्रभु? बोले ऐसे कि तुमने रोबोट बनाया, तुमने रोबोट बनाया, लेकिन हमने वो बनाया जिसने रोबोट बनाया। तुमने रोबोट बनाया, लेकिन हमने वो बनाया जिसने रोबोट बनाया। अगर हम तुम्हें वो दिमाग ना देते, वो बुद्धि ना देते, तो तुम रोबोट कभी भी नहीं बना पाते। तो इसका जिससे हमें मिलता है, तुम बड़े नहीं, बड़े हम हैं। लोग सराहना करेंगे, क्या सराहना करेंगे? कि भगवान के एक निर्माण ने दूसरे निर्माण को जन्म दे दिया, हमारे आविष्कार ने दूसरा आविष्कार कर दिया, इसका भी श्रेय हमें मिलता। और बताओ तुमने क्या किया? वैज्ञानिक बोला महाराज तुम अपने जमाने में धनुष बाण चलाते थे। बोले महाराज तुम अपने जमाने में धनुष बाण चलाते थे, युद्ध करते थे, महिमा लग जाते थे, लेकिन हमने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई है कि एक ही मिसाइल में पूरा का पूरा देश ही गए। तो भगवान ने कहा बस रुक जाओ, तुमने मिसाइल बनाई, पहले वहां तक जाएगी और पहले खुद खत्म होगी तब दूसरे से खत्म करेगी। कौन? मिसाइल। लेकिन अपनी मिसाइल की तुलना हमारे बाणों से मत करो, कि हमारे बाणों की ताकत कहते तो ये है एक बाण, कहते तो ये है एक बाण लाखों के प्राण गंवाता था, कहते तो ये है एक बाण लाखों के प्राण गंवाता था, और लाखों के प्राण गंवा करके कर्कश में फिर आ जाता था। और तुम्हारी मिसाइल एक है, एक ही जाएगी, गोली एक है, एक ही जाएगी, लेकिन हमारे बाण जो तीर धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, जो तीर धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे।
अगर एक नीर बरसाता था तो दूसरा ज्वाला बरसाता था। तो बेटा अपनी औकात में रहो, कुत्ते के भौंकने में और शेर की दहाड़ में फर्क बहुत बड़ा होता है। अरे मांगना है तो गरीबों से मांगो जो इनकार नहीं कर सकते, और सुंदरता के घमंड में इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। एक बात तुम नहीं मैं नहीं संसार जानता है बेटा, 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिक ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, भगवान तुम हमें कभी मार नहीं पाओगे। हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, तुम हमें कभी मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब तुम्हारी मौत का समय तुम्हारे पास आएगा तुम अपने आप मर जाओगे। बोले ठीक देखेंगे महाराज। बोले देख लेना। तो इधर उस वैज्ञानिक ने चालाकी की, अपनी शक्ल के तमाम रोबोट तैयार कर दिए। बलराम भैया अपनी शक्ल के तमाम रोबोट तैयार कर दिए, अपनी शक्ल के सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। जब मौत सामने आई, यमराज के दूत उस आदमी को लेने के लिए आए तो देखा कि यहाँ तो एक शक्ल के तमाम आदमी, पता नहीं कौन सो असली है, किसे ले जाए। यमराज के दूत भगवान के पास गए, बोले प्रभु वहाँ तो एक शक्ल के तमाम आदमी है, हम किसे मार दें। तो भगवान ने कहा कि भैया सुनो, उसने चैलेंज हमें किया है, तुम्हें नहीं, उसे हम मारने जाएंगे। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए और वहां चले जहाँ एक शक्ल के तमाम आदमी खड़े, और वहीं जाकर भगवान ने एक चाल चली। वहीं जाकर भगवान ने एक चाल चली। बलराम भैया चाल क्या चली? जो रोबोट खड़े हैं और उन्हीं के बीच में एक असली आदमी भी, जिसे भगवान मारना चाहते हैं। तो भगवान ने चाल चली क्या कि भैया वैज्ञानिक तुमने काम तो अच्छा किया, तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन फिर एक कमी रह गई। भैया तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन फिर एक कमी रह गई। तो नकली वाले तो सब चुप खड़े, असली वाले बोले बड़े बड़े क्या कमी रह गई। आया बस गए कहीं आजा, आया बस जय कमी रह गई। मेरे भैया तो मेरे भैया नर है, नारायण नारायण है। तो भगवान नाम की चीज दुनिया में है और हमेशा रहेगी। जिस दिन भगवान नहीं होगा उस दिन हम नहीं होंगे। और बहुत से ऐसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। चलो हम आप लोगों से पूछते हैं और उसे हम इनाम देंगे, 1000 रुपए का इनाम देंगे जो हमारे सवाल का जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब है ही नहीं। बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा पहले आया? पहले मुर्गी आई या फिर अंडा पहले आया? बिना अंडा पहले मुर्गी आई। चलो वो छोड़ दो। जिसने सबसे पहले बार गेहूं की बुआई की होगी, जिसने पहली बार गेहूं की बुआई की होगी, वो बीज कहाँ से लेके आया? अच्छा हमने भी हारमोनियम किसी से सीखी है, हमने हारमोनियम किसी से सीखी है। जिसने हारमोनियम बनाई होगी उसने हारमोनियम किससे सीखी होगी? तो इन समस्याओं का समाधान, इन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक इसमें तुम भगवान नहीं जोड़ोगे। तो मुर्गी कैसे आई? भगवान की कृपा से। जिसने सबसे पहले गेहूं की बुआई की तो बीज कहाँ से आया होगा? भगवान की कृपा से। क्योंकि मेरे भैया कोई तो ऐसा है जो हमें देखे हैं, जो हमें
क्रम के अनुसार चलाए हुए हैं। हम छत बनाते हैं भैया, छत पे ये बाउंड्री बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि नीचे ना गिर जाए। व्यवस्था की आपने। ऐसे जो भगवान ने मानव शरीर बनाया, भगवान ने नाक यहाँ ना लगा कर पीछे लगा देते तो क्या हम जी नहीं पाते? नहीं जी पाते। तो मेरे भैया मानव के शरीर में जो चीज जहाँ पर होनी चाहिए सब सही जगह पर। सर्दियों में जमीन से पानी गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है। ये सब कौन करता? ऐसा कोई तो है जो हमें देखे, जो हमें चला रहा है। अब सब लोग कहते हैं सब अपने आप हो गया, वैज्ञानिक कह रहे सब अपने आप हो गया। और वैज्ञानिक में भगवान में भैया हमेशा ऐसी रहती है। तो हमारे शास्त्र पुराण तो ये कहते हैं कि हम सब लोग मनु महाराज की संतान है। और इतिहास ने खोजा है कि हम सब मनु महाराज की संतान नहीं, हम सब बंदर की संतान है। हमारे पूर्व बंदर थे। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे। सबसे पहले बंदर ने पृथ्वी पर खड़ा होना सीखा, फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई। पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर भूंगे खाने लगे। धीरे धीरे बंदर ही आदमी में परिवर्तित हो गया, बंदर ही आदमी बन गया। तो भैया बंदर तो आज भी पहले के आदमी को, पहले के बंदर को ज्ञान नहीं था। आज तुम्हें तो ज्ञान है। अब बताओ बंदर को आदमी बनाए दो है? अब बताओ बंदर को आदमी बनाए दो। तो मेरे भैया न जाने कहाँ से सवाल लेके आ जाते हैं कंपनी खराब करने के लिए। आइए भैया, भगवान नाम की चीज दुनिया में है और भैया यहाँ इतनी भीड़ लगी है। अच्छा किस किस को लगता है भगवान नहीं है दुनिया में? किसी को नहीं? अगर किसे लगता है भगवान है दुनिया में, उठाओ जरा। चलो बढ़िया बात है, भगवान है। ऐसे भैया भगवान को मानते रहना, भगवान है और हमेशा रहेगा। हमारा क्या? राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, ये राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। आइए सभी लोग भगवान का छोटा सा मंत्र बोलेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया आवाज कम लग रही है, बड़ा सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाय बिगड़ा के राम ताहि बीर रहिए। विधि का विधान जाने और हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए।